देखा है, आप उसको देखना चाहोगी दोबारा? वो मना कर रही है भाई, ठीक है। अरे यार, but can we give a round of applause for those talents from India's Got Talent, DDS are my guys. Yes, yes, yes. हाँ मोनिश भाई, थैंक यू। लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर होस्ट मोनिश चावला। दोस्तों मेरा नाम दीपक यादव है और स्टेज नेम डीडीएस सर्व है। कविताएं लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ नए नए शायरी ख्याल लिखा हो तो सुनिएगा। उससे पहले कहूँगा, एक ख्याल यूँ है कि मोहब्बत ने हमें लिखना सिखा दिया, मोहब्बत ने हमें लिखना सिखा दिया, शुरुआत उन्हीं पर लिखकर हुई थी, शुरुआत उन्हीं पर लिखकर हुई थी। तो एक लिखा था कि मेरे शहर से 2-3 किलोमीटर दूरी पे रहती है एक्स गर्लफ्रेंड, पता नहीं दिखती नहीं, कहाँ गायब हो चुकी है, शिट। तो मैं रोज उसके घर के यहाँ से जाता हूँ। तो मैंने कुछ लिखा था कि 4 लाइन की, तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। एक और यूं लिखा था मैंने कि शायरी की, जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं, जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं, तुमने चाहा किसी और को, तुम्हें हम आज भी अपना मानते हैं। एक और लिखा था, ख्याल यूं है कि 2 लाइन में समअप होता है मेरा प्यार, स्कूल का प्यार और ब्रेकअप की। तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, ख्याल यूं है कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कमबख्त वो मेरा दोस्त निकला, कमबख्त वो मेरा दोस्त निकला, लेकिन दोस्त तो वो दोनों खुश है आज, मैं भी खुश ही हूँ अभी। अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है खुश होने का, नहीं तब से कोई मिला ही नहीं मेरे को, मैंने भी ढूंढने की कोशिश नहीं किया, इंतजार है बस उसका। एक और यूं लिखा था कि निकल पड़ा हूँ तुझे ढूंढने, निकल पड़ा हूँ तुझे ढूंढने, थक गया हूँ घूम घूम के, निकल पड़ा हूँ घूम निकल पड़ा हूँ तुझे ढूंढने, थक गया हूँ घूम घूम के, चैन से मैं बैठ जाऊंगा तुझको ढूंढ के, चैन से मैं बैठ जाऊंगा तुझको ढूंढ के। एक और यूं लिखा था कि अगर कहीं तू दिखे ना मुझे, मैं देखूं तुझे तू देखे ना मुझे। ये छोटा छोटा ख्याल है, थॉट्स है, मैं पहले बड़ा बड़ा बोलता हूँ उसके बाद छोटा बोलता हूँ। एक छोटी सी पोयम लिखा था मैंने इंसानों पे, किस तरह से इंसान है आजकल, मेरे ख्याल से शुरुआत से ही इंसान ऐसे ही है। 4 लाइन संभालिएगा कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है, आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है, न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है झगड़ रहा है, न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा है। हाँ, एक और यूँ लिखा था कि स्ट्रेंजर्स पे किस तरह से हम सभी को किसी ना किसी तरीके से हर रोज स्ट्रेंजर्स मदद करते हैं। तो मैंने ध्यान में रख के 4 लाइन यूँ लिखा था कि हर रोज यूँ सफ़र करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं, जब कोई सफ़र में मिले और मदद करे तो वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। हर रोज यूँ सफ़र करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं, जब कोई सफ़र में मिले और मदद करे तो वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। इसी सफ़र में अगर कुछ हो हमें तो वही अनजान मदद करते हैं, होता है कुछ ही देर का सफ़र और उनमें से कुछ ही लोग याद रहते हैं ज़िंदगी भर। एक और यूँ लिखा था कि स्कूल फ्रेंड्स पे और टीचर्स पे, कि स्कूल में मैं बहुत मस्ती करता था। एक ग्रुप होता है ना जिसमें 5-6 लोग मिलके एक जन को टीज करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, वो मैं था। तो मैंने लिखा था कि स्कूल में क्लासमेट्स उड़ाते थे मजाक मेरा, मैं हंसकर अपने आप पर बुला देता। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा गलतियाँ किया, एक बार सस्पेंड भी हुआ था। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा गलतियाँ किया, लेकिन थैंक्स टू माई टीचर, पेरेंट्स और प्रिंसिपल जिन्होंने मुझे माफ़ किया। 9वीं में, 9th स्टैंडर्ड में 9वीं में मुझे मिले 6-7 अच्छे दोस्त,
जिन्होंने मुझे बदल दिया, आज भी है हम साथ, और कहना चाहता हूँ उन सभी को शुक्रिया। खत्म हो गया। अच्छा लगा ना आपको? तो अभी मैं छोटी छोटी शायरी गाऊंगा कि मैंने यूँ लिखा था कलीग्स पे किस तरह से मेरे कुछ 2-3 टॉक्सिक कलीग्स है, वो इस तरह से झूठ बोलते हैं, वो बच जाते हैं, और मैं बोलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ झूठ बोलने का, बोल नहीं पाता और कुछ ना कुछ फंस जाता। तो मैंने लिखा था, उन्होंने क्या क्या मैंने गलत किया सच कहकर, क्या मैंने गलत किया सच कहकर, क्या वो सही है जिन्होंने झूठ कहा हंसकर, जिन्होंने झूठ कहा हंसकर। एक और यूँ लिखा था मैंने कि, एक मिनट, किधर गया यार। हाँ, मैंने लिखा था कि कभी कभी तुझे याद करके आंखें हुए है नम, कभी कभी तुझे याद करके आंखें हुए है नम, यही सब करके मेरा दर्द होता है कम, यही सब करके मेरा दर्द होता है कम। एक और यूँ लिखा था कि, एक मिनट यार, कहाँ कहाँ चला गया ये सब। कब तक तुझे देखूंगा मैं अपने सपनों में, कब तक तुझे देखूंगा मैं अपने सपनों में, कभी तो आओ मुझसे मिलने को। ये ख्याल है, राइम नहीं किया, ख्याल। शायरी राइम करता है, ख्याल थॉट होता है। एक और यूँ लिखा था कि तेरी ज़रूरत होगी कुछ और, मुझे बस चाहिए तू, और क्या ही चाहूँ मैं। ख्याल, अरे यार दूसरा अच्छा वाला किधर गया? सॉरी यार, ये एक मिनट मिल जाएगा मेरे को। हाँ, एक लिखा था ऐसा मैंने सैवेज में रिप्लाई देने के लिए कि तुझे तेरे लायक का लड़का नहीं मिला, तुझे तेरे लायक का लड़का नहीं मिला ही नहीं, तुझे तेरे लायक का लड़का मिला ही नहीं, क्योंकि तू उस लायक ही नहीं। ये वाला ढूंढ रहा था मैं कब से। ठीक है, एक दूसरा कहूंगा जो मैंने रिसेंटली एक शो में परफॉर्म किया, इंडियाज गॉट टैलेंट, समय भाई के शो में। ये तो मेरे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने वीडियो देखा, बट सब भाई लोग हैं सब। एक मैंने लिखा था कि जेलेसी के ऊपर किस तरह से, हाँ, जेलेसी लोग करते हैं। तो मेरा मानना है, और मैं करता भी हूँ, कि हमें जलना नहीं चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे किए, हमें बताइए, हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, गाइडेंस लेना चाहिए। तो मैंने लिखा था कि तुमसे जलते हैं लोग, तुमसे जलते हैं लोग, क्यों ना पूछे सलीका, कैसे किया तुमने सिखाओ हमें भी तरीका, हम भी बने वैसे तुमसे सीख कर आगे बढ़े, दोनों मिलकर चले ना जलन की आग में जले, तुम मेहनत करो हम सवालों से रोशनी लें, है कठिन बुलंदियों की राह लेकिन दोस्त आसान हो जाएगी अगर हम साथ चले, मिलकर बड़े जीवन की राह में हाथों में हाथ डाल, हंसी खुशी की धूप हो ना हो जलन की लाल, आओ मिलकर बनाए एक ऐसा समाज जहाँ जलन ना हो, बस हो सहयोग का राज, तुमसे सीखे हम तुमसे सीखे सब, मिलकर बढ़े आगे यही हो हमारा सबब, सफलता की ऊंचाइयों पे हो हमारा वास, हर किसी के दिल में बस हो सहयोग का एहसास। शुक्रिया। लास्ट 2 शायरी कहूँगा। एक तो मैं हर ओपन माइक्स के लास्ट में कहता हूँ कि हम सभी को जिंदगी बहुत मौका देती है, कुछ लोग काम करते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आलस दिखा के रह जाते हैं। तो मैंने लिखा था कि ऐसा नहीं कि जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, ऐसा नहीं कि जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, एक हम है आलसी जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया। अरे हंस दिया, कॉमेडी हो गया, तो मोटिवेशनल लाइन था। एक और मैं लास्ट में एक आखिरी शेर संभालिएगा, ख्याल है कि रिलैक्स रिलैक्स, सीरियस बात है ये। एक आखिरी शेर यूं है, संभालिएगा कि मैं मिलूंगा उनसे काबिल कलाकार बनकर, बात कर रहा हूँ बड़े भाई की, कि मैं मिलूंगा उनसे काबिल कलाकार बनकर, ना कि दर्शक श्रोता बनकर। शुक्रिया।